हेलो दोस्तों, द एग्ज़ामिनर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्ज़ाम 2024 के लिए जो इम्पोर्टेंट प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस है वो मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ। तो ये जो आज हम जो क्वेश्चंस देखेंगे वो यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्ज़ाम 2013 में पूछे गए थे। तो इसमें 3 सेक्शन है, सामान्य ज्ञान, सामयिक विषय और सामान्य हिंदी के क्वेश्चंस हैं इसमें 80 क्वेश्चंस में। तो आप लास्ट में कमेंट करके ज़रूर बताना कि 80 में से कितने क्वेश्चंस आपके सही हुए। तो बढ़ते हैं हमारे आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम भारत के बाहर है? हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन 1 ब्रह्मपुत्र, ऑप्शन 2 गंगा, ऑप्शन 3 यमुना, ऑप्शन 4 नर्मदा। हमारा सही उत्तर होगा जो कि विकल्प 1 होगा, ब्रह्मपुत्र। बढ़ते हैं हमारे दूसरे क्वेश्चन की तरफ। हमारा दूसरा क्वेश्चन है, इग्लू क्या है? हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन 1 कालाहांडी खानाबदोशों द्वारा शिकार किए जाने वाला एक प्रकार का पशु, ऑप्शन 2 ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासियों द्वारा पालतू बनाया गया एक प्रकार का पशु, ऑप्शन 3 गुंबद के आकार का एक घर या झोपड़ी जो कठोर बर्फ की सिल्ली से बनाया जाता है जिससे एस्कीमो रहते हैं, ऑप्शन 4 इनमें से कोई नहीं है। हमारा सही उत्तर होगा जो कि विकल्प 3 होगा, गुंबद के आकार का एक घर या झोपड़ी जो कठोर बर्फ की सिल्ली से बनाया जाता है जिसमें एस्कीमो रहते हैं। ठीक है, ये ऑप्शन 3 सही होगा हमारा। बढ़ते हैं हमारे तीसरे क्वेश्चन की तरफ। हाँ, तीसरा क्वेश्चन है, प्रच्छन्न बेरोजगारी का परिणाम क्या होता है? हमारे ऑप्शन, ऑप्शन 1 लेन देन में लागत में वृद्धि, ऑप्शन 2 बाजार में लेन देन की कम क्षमता, ऑप्शन 3 कुल उत्पादन में गिरावट, ऑप्शन 4 अनुत्पादक कर्मचारियों में संख्या में वृद्धि। हमारा सही उत्तर को विकल्प 4 होगा, अनुत्पादक कर्मचारियों की संख्या में वृद्धि। बढ़ते हैं हमारे चौथे क्वेश्चन की तरफ। हमारा चौथा क्वेश्चन है, चंबल नदी किन राज्यों से होकर बहती है? हमारे ऑप्शन से, ऑप्शन 1 महाराष्ट्र, गुजरात और मध्य प्रदेश, ऑप्शन 2 उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और बिहार, ऑप्शन 3 उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान, ऑप्शन 4 उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और ओडिशा। हमारा सही उत्तर होगा जो कि विकल्प 3 होगा, यूपी, एमपी और राजस्थान से होकर बहती है चंबल नदी। बढ़ते हमारे पांचवें क्वेश्चन की तरफ। हमारा पांचवा क्वेश्चन है, वह इतालवी यात्री जिसने विजयनगर साम्राज्य का अत्यंत प्रशंसात्मक विस्तृत वर्णन किया है वो है? हमारे ऑप्शन, ऑप्शन 1 मार्को पोलो, ऑप्शन 2 निकोलो कोंटी, ऑप्शन 3 बाराबोशा, ऑप्शन 4 उपयुक्त में से कोई नहीं है। हमारा सही उत्तर होगा जो कि विकल्प 2 होगा, निकोलो कोंटी। बढ़ते हैं हमारे छठे क्वेश्चन की तरफ। हमारा छठा क्वेश्चन है, स्वतंत्रता के बाद रियासतों का एकीकरण में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका किसके द्वारा निभाई गई है? हमारे ऑप्शन, ऑप्शन 1 सरदार वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन 2 जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन 3 महात्मा गांधी, ऑप्शन 4 बाबू राजेंद्र प्रसाद। हमारा सही उत्तर होगा जो कि विकल्प 1 होगा, सरदार वल्लभ भाई पटेल। बढ़ते हमारे सातवें क्वेश्चन की तरफ। हमारा सातवां क्वेश्चन है, चरकुला नृत्य डैश से संबंधित है? हमारे ऑप्शन से, ऑप्शन 1 गुजरात, ऑप्शन 2 मध्य प्रदेश, ऑप्शन 3 उत्तर प्रदेश, ऑप्शन 4 बिहार। हमारा सही उत्तर होगा जो कि विकल्प 3 होगा, उत्तर प्रदेश। चरकुला नृत्य उत्तर प्रदेश से संबंधित है। बढ़ते हैं हमारे आठवें क्वेश्चन की तरफ। हमारा आठवां क्वेश्चन है, हर्षवर्धन की राजधानी कहाँ थी? हमारे ऑप्शन से, ऑप्शन 1 नालंदा, ऑप्शन 2 प्रयाग, ऑप्शन 3 कन्नौज, ऑप्शन 4 थानेश्वर। हमारा सही उत्तर होगा जो कि विकल्प 3 होगा, कन्नौज। हर्षवर्धन की राजधानी कन्नौज थी। बढ़ते हैं हमारे नौवें क्वेश्चन की तरफ। हमारा नौवां क्वेश्चन है, बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? हमारे ऑप्शन, ऑप्शन 1 सारनाथ, ऑप्शन 2 बोध गया, ऑप्शन 3 लुम्बिनी, ऑप्शन 4 कुशीनगर। हमारा सही उत्तर होगा जो कि विकल्प 1 होगा, सारनाथ। बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया था। बढ़ते हैं हमारे 10वें क्वेश्चन की तरफ। हमारा 10वां क्वेश्चन है, कंप्यूटर की स्मृति का मापन किया जाता है? हमारा ऑप्शन, ऑप्शन 1 वोल्ट्स के द्वारा, ऑप्शन 2 एम्पियर के द्वारा, ऑप्शन 3 बिट्स के द्वारा, ऑप्शन 4 ओल्स के द्वारा। हमारा सही उत्तर होगा जो कि विकल्प 3 होगा, बिट्स के द्वारा। बढ़ते हमारे 11वें क्वेश्चन की तरफ। हमारा 11वां क्वेश्चन है, अंतरिक्ष में भेजा गया भारत का प्रथम उपग्रह था? हमारे ऑप्शन, ऑप्शन 1 भास्कर, ऑप्शन 2 रोहिणी, ऑप्शन 3 आर्यभट्ट, ऑप्शन 4 एप्पल। हमारा सही उत्तर होगा जो कि विकल्प 3 होगा, आर्यभट्ट। बढ़ते हैं हमारे 12वें क्वेश्चन की तरफ। हमारा 12वां क्वेश्चन है, जीवाश्म किस प्रकार की सेल में पाई जाती है? हमारे ऑप्शन से, ऑप्शन 1 आग्नेय सेल, ऑप्शन 2 परतदार सेल, ऑप्शन 3 रूपांतरित सेल, ऑप्शन 4 उपयुक्त में से कोई नहीं। हमारा सही उत्तर होगा जो कि विकल्प 2 होगा, परतदार सेल। जीवाश्म परतदार सेल में पाई जाती है। बढ़ते हैं हमारे 12वें क्वेश्चन की तरफ। हमारा 12वां क्वेश्चन है, वायुमंडल में कौन सी गैस सबसे ज्यादा होती है? हमारे ऑप्शन, ऑप्शन 1 ऑक्सीजन, ऑप्शन 2 कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन 3 नाइट्रोजन, ऑप्शन 4 हाइड्रोजन। हमारा सही उत्तर होगा जो कि विकल्प 3 होगा, नाइट्रोजन। वायुमंडल में नाइट्रोजन गैस सबसे ज्यादा पाई जाती है। कितना होता है? 78.08% नाइट्रोजन गैस होती है और ऑक्सीजन
कितनी होती है, तो 20.95% होती है। ठीक है, बढ़ते हैं हमारे 14वें क्वेश्चन की तरफ। हमारा 14वां क्वेश्चन है, कौन सी हवा वर्ष में 2 बार अपनी दिशा परिवर्तित करती है? मेरे ऑप्शन 1 व्यापारिक हवा, ऑप्शन 2 पछुआ हवा, ऑप्शन 3 मानसून हवा, ऑप्शन 4 ध्रुवीय हवा। हमारा सही उत्तर होगा जो कि विकल्प 3 होगा, मानसून हवा। मानसून हवा वर्ष में 2 बार अपनी दिशा परिवर्तित करती है। बढ़ते हैं हमारे 15वें क्वेश्चन की तरफ। हमारा 15वां क्वेश्चन है, ज्वार भाटा की उत्पत्ति का कारण है? हमारे ऑप्शन 1 पृथ्वी का घूर्णन, ऑप्शन 2 ध्रुवीय उच्च वायुभार, ऑप्शन 3 चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण, ऑप्शन 4 अनियतवाही हवाएं। हमारा सही उत्तर होगा जो कि विकल्प 3 होगा, चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण ज्वार भाटा की उत्पत्ति का कारण है। बढ़ते हैं हमारे 16वें क्वेश्चन की तरफ। हमारा 16वां क्वेश्चन है, गोबी, कलाहारी, आटाकामा, सहारा क्या है? मेरा ऑप्शन 1 सब्जी के नाम, ऑप्शन 2 मरुस्थल, ऑप्शन 3 चक्रवाती तूफान, ऑप्शन 4 शीतोष्ण घास के मैदान। हमारा सही उत्तर होगा जो कि विकल्प 2 होगा, ये मरुस्थल है। बढ़ते हैं हमारे 17वें क्वेश्चन की तरफ। हमारा 17वां क्वेश्चन है, जैन धर्म के 23वें तीर्थकार कौन थे? हमारे ऑप्शन 1 ऋषभदेव, ऑप्शन 2 महावीर स्वामी, ऑप्शन 3 पार्श्वनाथ, ऑप्शन 4 मलिनाथ। हमारा सही उत्तर होगा जो कि विकल्प 3 होगा, पार्श्वनाथ जैन धर्म के 23वें तीर्थकार थे। बढ़ते हमारे 18वें क्वेश्चन की तरफ। हमारा 18वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती है? हमारा ऑप्शन 1 गंगा, ऑप्शन 2 नर्मदा, ऑप्शन 3 महानदी, ऑप्शन 4 कावेरी। हमारा सही उत्तर होगा जो कि विकल्प 2 होगा, नर्मदा नदी डेल्टा नहीं बनाती है। बढ़ते हमारे 19वें क्वेश्चन की तरफ। हमारा 19वां क्वेश्चन है, एशियाई खेलों में 400 मीटर की दौड़ में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय कौन है? अरे ऑप्शन 1 ML वॉल्सम्मा, ऑप्शन 2 PT ऊषा, ऑप्शन 3 कमलजीत संधू, ऑप्शन 4 के मलेश्वरी। हमारा सही उत्तर होगा जो कि विकल्प 2 होगा, PT ऊषा। एशियाई खेलों में 400 मीटर की दौड़ में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला PT ऊषा है। बढ़ते हमारे 20वें क्वेश्चन की तरफ। हमारा 20वां क्वेश्चन है, नीलकंठ में कौन सा समास होता है? हमारे ऑप्शन 1 दीर्घ समास, ऑप्शन 2 द्विगु समास, ऑप्शन 3 बहुब्रीहि समास, ऑप्शन 4 कर्मधारय समास। हमारा सही उत्तर होगा जो कि विकल्प 3 होगा, नीलकंठ में बहुब्रीहि समास है। बढ़ते हमारे 21वें क्वेश्चन की तरफ। हमारा 21वां क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश की कुल आबादी भारत की आबादी का 10% है? हमारे ऑप्शन 1 16.4%, ऑप्शन 2 23.2%, ऑप्शन 3 11.1%, ऑप्शन 4 13.2%। हमारा सही उत्तर होगा जो कि विकल्प 1 होगा, 16.49%, 16.49%। बढ़ते हमारे 22वें क्वेश्चन की तरफ। हमारा 22वां क्वेश्चन है, बांग्लादेश के क्रिकेट मैदान पर किस खिलाड़ी की मृत्यु हुई थी? हमारे ऑप्शन 1 सुभाष गुप्ता, ऑप्शन 2 लाला अमरनाथ, ऑप्शन 3 ML जोसिंहा, ऑप्शन 4 रमन लांबा। हमारा सही उत्तर होगा जो कि विकल्प 4 होगा, रमन लांबा। बढ़ते हमारे 23वें क्वेश्चन की तरफ। 23वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत कौन है? हमारा ऑप्शन 1 पवन ऊर्जा, ऑप्शन 2 कोयला, ऑप्शन 3 पेट्रोलियम, ऑप्शन 4 ज्वार शक्ति। हमारा सही उत्तर होगा जो कि विकल्प 2 होगा, 1 और 4 जो पवन ऊर्जा है और ज्वार शक्ति गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत है। बढ़ते हैं हमारे 24वें क्वेश्चन की तरफ। 24वां क्वेश्चन है, भारत के संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? हमारे ऑप्शन 1 डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ऑप्शन 2 डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन 3 डॉक्टर श्री सौरभ कृष्ण स्वामी अय्यर, ऑप्शन 4 श्री KM मुंशी। हमारा सही उत्तर होगा जो कि विकल्प 2 होगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के संविधान सभा के अध्यक्ष थे। बढ़ते हमारे 25वें क्वेश्चन की तरफ। हमारा 25वां क्वेश्चन है, भारत में संपत्ति का अधिकार अब रह गया है? हमारा ऑप्शन 1 संवैधानिक अधिकार, ऑप्शन 2 मौलिक अधिकार, ऑप्शन 3 कानूनी अधिकार, ऑप्शन 4 प्राकृतिक अधिकार। हमारा सही उत्तर होगा जो कि विकल्प 3 होगा, कानूनी अधिकार। भारत में संपत्ति का अधिकार, कानूनी अधिकार अब रह गया है। बढ़ते हमारे 26वें क्वेश्चन की तरफ। हमारा 26वां क्वेश्चन है, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ है? हमारा ऑप्शन 1 रामनगर नैनीताल, ऑप्शन 2 दुधवा लखीमपुर, ऑप्शन 3 बांदीपुर राजस्थान, ऑप्शन 4 काजीरंगा असम। हमारा सही उत्तर होगा जो कि विकल्प 1 होगा, रामनगर नैनीताल। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क रामनगर नैनीताल में है। बढ़ते हमारे 27वें क्वेश्चन की तरफ। हमारा 27वां क्वेश्चन है, सुंदरवन है? हमारे ऑप्शन 1 गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा में, ऑप्शन 2 दक्कन के पठार पर, ऑप्शन 3 गोदावरी डेल्टा में, ऑप्शन 4 महानदी डेल्टा में। हमारा सही उत्तर होगा जो कि विकल्प 1 होगा, गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा में सुंदरवन है। बढ़ते हमारा 28वें क्वेश्चन की तरफ। हमारा 28वां क्वेश्चन है, ध्वनि मापक इकाई को कहते हैं? हमारा ऑप्शन 1 कैलोरी, ऑप्शन 2 फ़ारेनहाइट, ऑप्शन 3 न्यूटन, ऑप्शन 4 डेसिबल। हमारा सही उत्तर होगा जो कि विकल्प 4 होगा, डेसिबल। ध्वनि मापक इकाई को डेसिबल कहते हैं। बढ़ते हैं हमारे 29वें क्वेश्चन की तरफ।
हमारा 29वां क्वेश्चन है, हरितगृह प्रभाव किस गैस के अधिक मात्रा में होने से बढ़ता है? हमारा ऑप्शन ए कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन 2 नाइट्रोजन, ऑप्शन 3 ऑक्सीजन, ऑप्शन 4 आर्गन। हमारा सही उत्तर होगा जो कि विकल्प 1 होगा, कार्बन डाइऑक्साइड। बढ़ते हैं हमारे तीसरे क्वेश्चन की तरफ। हमारा तीसरा क्वेश्चन है, ताजमहल बदरंग क्यों हो रहा है? मेरा ऑप्शन 1 नाभिकीय विस्फोटों के कारण, ऑप्शन 2 गंदे खुले नालों के कारण, ऑप्शन 3 ज्वालामुखी के उद्गारों से निकली गैस के कारण, ऑप्शन 4 अम्लीय वर्षा के कारण। हमारा सही उत्तर क्या होगा? हमारा सही उत्तर होगा जो कि विकल्प जो 4 है, अम्लीय वर्षा के कारण ताजमहल बदरंग हो रहा है। बढ़ते हैं हमारे 31वें क्वेश्चन की तरफ। हमारा 31वां क्वेश्चन है, अंटार्कटिका जाने वाले प्रथम भारतीय दल के प्रभारी थे? हमारे ऑप्शन 1 डॉक्टर भाभा, ऑप्शन 2 डॉक्टर एस जे कासिम, ऑप्शन 3 डॉक्टर अब्दुल कलाम, ऑप्शन 4 डॉक्टर शांति स्वरूप भटनागर। हमारा सही उत्तर होगा जो कि विकल्प 2 होगा, डॉक्टर एस जे कासिम। बढ़ते हैं हमारे 32वें क्वेश्चन की तरफ। हमारा 32वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन संघनन नहीं है? ओस, कोहरा, धुआं, धुंध, पाला, मेघ, वर्षा। हमारा ऑप्शन है, ऑप्शन 1 ओस, ऑप्शन 2 कोहरा, ऑप्शन 3 धुआं, ऑप्शन 4 पाला। हमें सही उत्तर होगा जो कि विकल्प 3 होगा, धुआं। अब बढ़ते हैं हमारे 33वें क्वेश्चन की तरफ। हमारा 33वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से उष्ण कटिबंध क्षेत्र कौन सा है? हमारे ऑप्शन 1 भूमध्य रेखा से आर्कटिक वृत्त तक, ऑप्शन 2 भूमध्य रेखा से अंटार्कटिक वृत्त तक, ऑप्शन 3 कर्क रेखा से मकर रेखा के मध्य, ऑप्शन 4 आर्कटिक वृत्त से अंटार्कटिक वृत्त तक। हमारा सही उत्तर होगा जो कि विकल्प 3 होगा, कर्क रेखा से मकर रेखा के मध्य उष्ण कटिबंध क्षेत्र है। बढ़ते हैं हमारे 34वें क्वेश्चन की तरफ। हमारा 34वां क्वेश्चन है, उपकार को याद रखने वाला व्यक्ति कहलाता है? क्या कहलाता है? हमारे ऑप्शन 1 कृतज्ञ, ऑप्शन 2 कृतधन, ऑप्शन 3 क्रमठ, ऑप्शन 4 कृतकृत्य। हमारा सही उत्तर होगा जो कि विकल्प 1 होगा, कृतज्ञ। उपकार को याद रखने वाला कृतज्ञ कहलाता है। बढ़ते हैं हमारे 35वें क्वेश्चन की तरफ। हमारा 35वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित विकल्पों में से तत्सम शब्द का चयन करें? हमारे ऑप्शन 1 अंश, ऑप्शन 2 अंश, ऑप्शन 3 अंश अस, ऑप्शन 4 अस। हमारा सही उत्तर होगा जो कि विकल्प इसमें 2 होगा, अंश। बढ़ते हैं हमारे 36वें क्वेश्चन की तरफ। हमारा 36वां क्वेश्चन है, कलपक्कम में स्थित है? हमारा ऑप्शन 1 तेल शोधशाला, ऑप्शन 2 जल विद्युत शक्ति गृह, ऑप्शन 3 परमाणु ऊर्जा केंद्र, ऑप्शन 4 परमाणु परीक्षण स्थल। हमारा सही उत्तर होगा जो कि विकल्प 4 होगा, परमाणु परीक्षण स्थल कलपक्कम में स्थित है। बढ़ते हमारे 37वें क्वेश्चन की तरफ। हमारा 37वां क्वेश्चन है, अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनने का अर्थ क्या है? मेरे ऑप्शन 1 अपनी प्रशंसा स्वयं करना, ऑप्शन 2 अपना मतलब निकालना, ऑप्शन 3 अत्यधिक प्रिय होना, ऑप्शन 4 बहुत समय बाद दिखना। हमारा सही उत्तर होगा जो कि विकल्प 1 होगा, अपनी प्रशंसा स्वयं करना। अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनना का अर्थ है अपनी प्रशंसा स्वयं करना। बढ़ते हैं हमारे 38वें क्वेश्चन की तरफ। हमारा 38वां क्वेश्चन है, राज्यसभा की सदस्यावधि होती है? मेरा ऑप्शन 1 3 वर्ष, ऑप्शन 2 5 वर्ष, ऑप्शन 3 6 वर्ष, ऑप्शन 4 2 वर्ष। हमारा सही उत्तर होगा जो कि विकल्प 3 होगा, 6 वर्ष। बढ़ते हैं हमारे 39वें क्वेश्चन की तरफ। 39वां क्वेश्चन है, देश में मुद्रा की आपूर्ति को नियंत्रित करता है? मेरा ऑप्शन 1 भारतीय रिजर्व बैंक, ऑप्शन 2 भारतीय स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ऑप्शन 3 व्यापारिक बैंक, ऑप्शन 4 राष्ट्रीय आवास बैंक। हमारा सही उत्तर होगा जो कि विकल्प 1 होगा, भारतीय रिजर्व बैंक। बढ़ते हैं हमारे 40वें क्वेश्चन की तरफ। हमारा 40वां क्वेश्चन है, मगध साम्राज्य का अंतिम शासक कौन था? हमारे ऑप्शन 1 बिंबिसार, ऑप्शन 2 अजातशत्रु, ऑप्शन 3 उदयन, ऑप्शन 4 कालाशोक। तो इसका मैं उत्तर नहीं बताऊंगा, इसका उत्तर आप कमेंट सेक्शन में बताना कि इसका उत्तर क्या होगा। और आप ये भी अभी कमेंट करना कि आपने अभी 40 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन सही कर लिए हैं। तो बढ़ते हैं हमारे 41वें क्वेश्चन की तरफ। तो आप ये 40वां क्वेश्चन जरूर कमेंट में बता दीजिएगा कि इसका सही उत्तर क्या होगा। ये मैं आपके लिए टास्क छोड़ता हूँ। बढ़ते हैं हमारे 41वें क्वेश्चन की तरफ। हमारा 41वां क्वेश्चन है, सांची स्तूप का निर्माण किसने कराया? हमारा ऑप्शन 1 चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन 2 बिंदुसार, ऑप्शन 3 अशोक, ऑप्शन 4 कौटिल्य। हमारा सही उत्तर होगा जो कि विकल्प 3 होगा, अशोक। बढ़ते हैं हमारे 42वें क्वेश्चन की तरफ। हमारा 42वां क्वेश्चन है, सुविख्यात सूर्य मंदिर किस स्थान पर निर्मित है? हमारे ऑप्शन 1 खजुराहो, ऑप्शन 2 आबू, ऑप्शन 3 कोणार्क, ऑप्शन 4 धारचूला। हमारा सही उत्तर होगा जो कि विकल्प 3 होगा, कोणार्क में स्थित है। बढ़ते हैं हमारे 43वें क्वेश्चन की तरफ। हमारा 43वां क्वेश्चन है, भारत के वर्तमान राष्ट्रपति कौन है? मेरे ऑप्शन 1 प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, ऑप्शन 2 प्रणब मुखर्जी, ऑप्शन 3 अब्दुल कलाम, ऑप्शन 4 उपयुक्त में से कोई नहीं। तो अगर 2013 के प्रोस्पेक्टिव से देखें तो हमारा सही उत्तर होगा जो कि विकल्प 2 होगा। लेकिन अभी वर्तमान में भारत के राष्ट्रपति कौन है? तो
वर्तमान में भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू है। ठीक है, बढ़ते हैं हमारे 44वें क्वेश्चन की तरफ। हमारा 44वां क्वेश्चन है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हैं हमारे ऑप्शन है केशवानंद भारती ऑप्शन 2, पी सथाशिवम ऑप्शन 3, मार्कंड काटजू ऑप्शन 4, उपयुक्त में से कोई नहीं। हमारा सही उत्तर होगा जो कि उस समय के हिसाब से होगा पी सथाशिवम। लेकिन अभी कौन है, तो न्यायमूर्ति डॉक्टर धनंजय बाई चंद्रचूड़ है अभी वर्तमान में। बढ़ते हैं हमारे 45वें क्वेश्चन की तरफ। हमारा 45वां क्वेश्चन है, नीना दावुलूडी क्यों चर्चा में नहीं। हमारे ऑप्शन 1, नोबेल प्राइज जीतने के कारण, ऑप्शन 2, तालिबान द्वारा हत्या के प्रयास के कारण, ऑप्शन 3, मिस अमेरिका का ताज मिलने के कारण, ऑप्शन 4, सीनेट में चुनाव जीतने के कारण। हमारा सही उत्तर होगा जो कि विकल्प 3 होगा, मिस अमेरिका का ताज मिलने के कारण। बढ़ते हैं हमारे 46वें क्वेश्चन की तरफ। हाँ, 46वां क्वेश्चन है, ऑस्ट्रेलिया के नए प्रधानमंत्री कौन है। हमारे ऑप्शन 1, टोनी ब्लेयर ऑप्शन 2, मिशेल ओबामा ऑप्शन 4, टोनी एबट ऑप्शन 4, उपयुक्त में से कोई नहीं। हमारा सही उत्तर होगा जो कि विकल्प 3 होगा, टोनी एबट 2013 जो है उस समय के कारण। और अभी वर्तमान में कौन है, तो एंथोनी अल्बानीज हैं वर्तमान में ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री। बढ़ते हैं हमारे 47वें क्वेश्चन की तरफ। हमारा 47वां क्वेश्चन है, तेलंगाना राज्य किस राज्य के विघटन से बनने वाला है। हमारा ऑप्शन 1, कर्नाटक ऑप्शन 2, आंध्र प्रदेश ऑप्शन 3, तमिलनाडु ऑप्शन 4, केरल। हमारा सही उत्तर होगा विकल्प 2 होगा, आंध्र प्रदेश। बढ़ते हैं हमारे 48वें क्वेश्चन की तरफ। 48वां क्वेश्चन, नवंबर दिसंबर 2013 में निम्नलिखित में से किस राज्य में विधानसभा चुनाव नहीं हो रहे हैं। हमारे ऑप्शन 1, राजस्थान ऑप्शन 2, मिजोरम ऑप्शन 3, मध्य प्रदेश ऑप्शन 4, झारखंड। हमारा सही उत्तर होगा जो कि विकल्प 4 होगा, झारखंड। बढ़ते हैं हमारे 49वें क्वेश्चन की तरफ। हमारा 49वां क्वेश्चन है, वन्य प्राणी सप्ताह प्रतिवर्ष कब से कब मनाया जाता है। हमारा ऑप्शन 1 से 7 अक्टूबर ऑप्शन 2, 1 से 7 जनवरी ऑप्शन 3, 25 दिसंबर से 31 दिसंबर ऑप्शन 4, 15 से 22 सितंबर। हमारा सही उत्तर होगा जो कि विकल्प 1 होगा, 1 से 7 अक्टूबर के बीच में वन्य प्राणी सप्ताह प्रतिवर्ष मनाया जाता है, अक्टूबर के पहले सप्ताह में। ठीक है, बढ़ते हैं हमारे 50वें क्वेश्चन की तरफ। हमारा 50वां क्वेश्चन है, हाल ही में इस स्वतंत्रता दिवस से ठीक पहले कौन सी भारतीय पनडुब्बी नष्ट हो गई। तो हमारा सही उत्तर होगा जो कि विकल्प 2 होगा, INS सिंधु रक्षक। बढ़ते हैं हमारे 51वें क्वेश्चन की तरफ। हमारा 51वां क्वेश्चन है, येन किसकी मुद्रा है। तो ये मैंने आपको पहले ही बताया था कि येन जापान की मुद्रा है। बढ़ते हैं हमारे 52वें क्वेश्चन की तरफ। हमारा 52वां क्वेश्चन है, रॉबर्ट कैनिगेल की पुस्तक द मैन हु न्यू इन्फिनिटी किसकी जीवनी है। मेरा ऑप्शन 1, होमी भाभा ऑप्शन 2, विक्रम साराभाई ऑप्शन 3, श्रीनिवास रामानुजम ऑप्शन 4, सर CV रमन। हमारा सही उत्तर होगा जो कि विकल्प 3 होगा, श्रीनिवास रामानुजम की जीवनी है द मैन हु न्यू इन्फिनिटी। और इसके लेखक कौन है, इसके लेखक है रॉबर्ट कैनिगेल। बढ़ते हैं हमारे 53वें क्वेश्चन की तरफ। हाँ, 53वां क्वेश्चन है, सार्वजनिक क्षेत्र की 2 इकाइयों के नाम बताएं जिन्हें भारत संघ द्वारा फरवरी 2013 में भारत रत्न का दर्जा दिया गया। हमारा ऑप्शन 1, ONGC और NTPC ऑप्शन 2, BHEL और गेल ऑप्शन 3, ONGC और गेल ऑप्शन 3, कोयल इंडिया और सेल। हमारा सही उत्तर होगा जो कि विकल्प 2 होगा, भेल और गेल। बढ़ते हैं हमारे 54वें क्वेश्चन की तरफ। हमारा 54वां क्वेश्चन है, भारत सरकार द्वारा भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के जरिए आरंभ की गई विशिष्ट पहचान संख्या आधार योजना किसके लिए है। हमारा ऑप्शन 1, भारत का प्रत्येक नागरिक ऑप्शन 2, केवल वे भारतीय जिनके पास मतदाता पहचान कार्ड है ऑप्शन 3, गरीबी रेखा से नीचे का प्रत्येक भारतीय ऑप्शन 4, केवल शहरी क्षेत्र में रहने वाले भारतीय। हमारा सही उत्तर क्या होगा, तो आप सभी जानते हैं कि हमारा सही उत्तर होगा जो कि विकल्प 1 होगा, भारत का प्रत्येक नागरिक के लिए आधार योजना है। बढ़ते हैं हमारे 55वें क्वेश्चन की तरफ। हमारा 55वां क्वेश्चन है, किस शहर में 2020 के ओलंपिक खेल आयोजित किए जाएंगे। हमारा ऑप्शन 1, पेरिस ऑप्शन 2, टोक्यो ऑप्शन 3, लंदन ऑप्शन 4, न्यूयॉर्क। हमारा सही उत्तर होगा जो कि विकल्प 2 होगा, टोक्यो जापान में आयोजित किए जाएंगे। बढ़ते हैं हमारे 56वें क्वेश्चन की तरफ। हमारा 56वां क्वेश्चन है, मधुशाला किसकी कृति है। तो हमारा सही उत्तर होगा, हरिवंश राय बच्चन की कृति है मधुशाला। बढ़ते हैं हमारे 57वें क्वेश्चन की तरफ। हमारा 57वां क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में सन 2013 में बादल फटने से हजारों लोगों की मौत हो गई। हमारे ऑप्शन 1, उत्तर प्रदेश ऑप्शन 2, हिमाचल प्रदेश ऑप्शन 3, उत्तराखंड ऑप्शन 4, जम्मू कश्मीर। हमारा सही उत्तर होगा जो कि विकल्प 3 होगा, उत्तराखंड।
बढ़ते हैं हमारे 58वें क्वेश्चन की तरफ। 58वां क्वेश्चन है, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर पुलिस अकादमी उत्तर प्रदेश में कहाँ है? हमारे ऑप्शन एक लखनऊ, ऑप्शन दो मुरादाबाद, ऑप्शन तीन कानपुर, ऑप्शन चार अलीगढ़। हमारा सही उत्तर होगा जो कि विकल्प दो होगा, मुरादाबाद। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर पुलिस अकादमी मुरादाबाद में है। बढ़ते हैं हमारे 59वें क्वेश्चन की तरफ। 59वां क्वेश्चन है, भारतीय वायुसेना के वर्तमान एयर चीफ मार्शल कौन है? हमारे ऑप्शन एक प्रदीप वसंत नायक, ऑप्शन दो अनिल कुमार ब्राउने, ऑप्शन तीन निर्मल कुमार वर्मा, ऑप्शन चार उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 2013 के अनुसार देखें तो 2013 के अनुसार हमारा सही उत्तर होगा जो कि विकल्प दो होगा, अनिल कुमार ब्राउने। और वर्तमान में कौन है? तो वर्तमान में वी आर चौधरी हैं। कौन है? वी आर चौधरी, याद रखिएगा। बढ़ते हैं हमारे 60वें क्वेश्चन की तरफ। 60वां क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के वर्तमान राज्यपाल हैं, तो उस समय के हिसाब से सही उत्तर हो जाएगा विकल्प तीन, श्री बी एल जोशी। और अभी के हिसाब से कौन है? तो श्रीमती आनंदीबेन पटेल हैं। ठीक है, ये भी आप याद कर लीजिएगा, हो सकता है कि एग्जाम में पूछा जाए। बढ़ते हैं हमारे 61वें क्वेश्चन की तरफ। हमारा 61वां क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रगान जनमन की रचना जन गण मन की रचना किसने की? हमारे ऑप्शन एक रविन्द्रनाथ टैगोर, ऑप्शन दो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, ऑप्शन तीन मुंशी प्रेमचंद्र, ऑप्शन चार अमर्त्य सेन। हमारा सही उत्तर होगा जो कि विकल्प एक होगा, रविन्द्रनाथ टैगोर, जिन्हें भारत का राष्ट्रगान जन गण मन की रचना की। बढ़ते हैं हमारे 62वें क्वेश्चन की तरफ। हमारा 62वां क्वेश्चन है, एक मार्क है, एक मार्क क्या है? हमारे ऑप्शन एक अंडा उत्पादन हेतु एक सहकारी संस्था, ऑप्शन दो कृषि उत्पादों में मंडीकरण हेतु कृषकों की संस्था, ऑप्शन तीन खाद्य वस्तुओं के लिए गुणवत्ता आश्वासन मुहर, ऑप्शन चार उपयुक्त वस्तुओं के लिए गुणवत्ता आश्वासन मुहर। हमारा सही उत्तर होगा जो कि विकल्प तीन होगा, खाद्य वस्तुओं के लिए गुणवत्ता आश्वासन मुहर है एक मार्क। बढ़ते हैं हमारे 63वें क्वेश्चन की तरफ। हमारा 63वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वीरता पुरस्कार है? हमारे ऑप्शन है इकबाल सम्मान, ऑप्शन दो द्रोणाचार्य पुरस्कार, ऑप्शन तीन परमवीर चक्र, ऑप्शन चार भारत रत्न। हमारा सही उत्तर होगा जो कि विकल्प तीन होगा, परमवीर चक्र। बढ़ते हैं हमारे 64वें क्वेश्चन की तरफ। हमारा 64वां क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा गन्ना उत्पादक राज्य कौन सा है? हमारे ऑप्शन एक महाराष्ट्र, ऑप्शन दो कर्नाटक, ऑप्शन तीन उत्तर प्रदेश, ऑप्शन चार तमिलनाडु। हमारा सही उत्तर होगा जो कि विकल्प तीन होगा, यूपी, उत्तर प्रदेश। भारत का सबसे बड़ा गन्ना का उत्पादक उत्तर प्रदेश है और 23 लाख हेक्टेयर से भी अधिक यहाँ गन्ना उत्पादन होता है। दूसरे नंबर पर कौन है? तो दूसरे नंबर पर महाराष्ट्र है, आप जरूर याद रखिएगा। बढ़ते हैं हमारे 65वें क्वेश्चन की तरफ। 65वां क्वेश्चन है, पुस्तक देवदास के लेखक कौन है? हमारे ऑप्शन एक बाकम चंद्र चट्टोपाध्याय, ऑप्शन दो शरत चंद्र चट्टोपाध्याय, ऑप्शन तीन हरीश चंद्र चट्टोपाध्याय, ऑप्शन चार उपयुक्त में से कोई नहीं। हमारा सही उत्तर होगा जो कि विकल्प दो होगा, शरत चंद्र चट्टोपाध्याय पुस्तक देवदास के लेखक हैं। बढ़ते हैं हमारे 66वें क्वेश्चन की तरफ। 66वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से वर्ष 2013 में अर्जुन पुरस्कार किसने प्राप्त किया है? हमारा ऑप्शन एक विराट कोहली, ऑप्शन दो सुशील कुमार, ऑप्शन तीन साइना नेहवाल, ऑप्शन चार हरजोत सिंह। हमारा सही उत्तर होगा जो कि विकल्प एक होगा, विराट कोहली ने वर्ष 2013 में अर्जुन पुरस्कार प्राप्त किया। बढ़ते हैं हमारे 67वें क्वेश्चन की तरफ। हमारा 67वां क्वेश्चन है, एड्स का विस्तृत रूप चुनिए। हमारे ऑप्शन से ऑप्शन एक एंटी इंडियन सॉफ्ट ड्राफ्ट साइट, ऑप्शन दो एंटी इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, ऑप्शन चार एडवर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, ऑप्शन चार कोई नहीं। हमारा सही उत्तर होगा जो कि विकल्प कौन सा होगा? ये जो तीन है, एक्वार्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, ठीक है, ये होगा एक्वायर इम्यूनो डिफेंसी सिंड्रोम होगा एड्स का फुल फॉर्म। बढ़ते हैं हमारे 68वें क्वेश्चन की तरफ। 68वां क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक के नए गवर्नर कौन है? तो 2013 के अनुसार हो जाएंगे घुराम जी और अभी कौन है? तो अभी हैं हमारे जो वर्तमान में शक्तिकांत दास हैं, जिन्होंने पदभार कब संभाला था? तो 11 दिसंबर 2018 को उन्होंने पदभार संभाला था। किन्होंने? तो शक्तिकांत दास जी ने। ठीक है, बढ़ते हैं हमारे 69वें क्वेश्चन की तरफ। हमारा 69वां क्वेश्चन है, गोदान देश द्वारा लिखा गया है। हमारा ऑप्शन एक कालिदास, ऑप्शन दो मुंशी प्रेमचंद, ऑप्शन तीन महादेवी वर्मा, ऑप्शन चार किशन लाल शर्मा। हमारा सही उत्तर होगा जो कि विकल्प दो होगा, मुंशी प्रेमचंद्र द्वारा गोदान लिखा गया है। बढ़ते हैं हमारे 70वें क्वेश्चन की तरफ। 70वां क्वेश्चन है, 2013 में खेल रत्न पुरस्कार से निम्नलिखित में से किसे सम्मानित किया गया?
हमारे ऑप्शन 1 ज्वालागट्टा, ऑप्शन 2 साइना नेहवाल, ऑप्शन 3 रंजन सोढ़ी, ऑप्शन 4 विराट कोहली हमारा सही उत्तर होगा, जो कि विकल्प 3 होगा। रंजन सोढ़ी को 2013 में खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। बढ़ते हैं हमारे 71वें क्वेश्चन की तरफ। हमारा 71वां क्वेश्चन है, एंजेला मर्केल कौन है? हमारा ऑप्शन 1 संयुक्त राज्य अमेरिका की विदेश मंत्री, ऑप्शन 2 जर्मनी की चांसलर, ऑप्शन 3 ऑस्ट्रेलिया की नई प्रधानमंत्री, ऑप्शन 4 उपयुक्त में से कोई नहीं हमारा सही उत्तर होगा, जो कि विकल्प 2 होगा, जर्मनी की चांसलर एंजेला मर्केल। बढ़ते हैं हमारे 72वें क्वेश्चन की तरफ। हमारा 72वां क्वेश्चन है, अक्टूबर 2013 में भारतीय स्टेट बैंक का अध्यक्ष कौन बना? हमारे ऑप्शन 1 सैयद इब्ने अब्बास, ऑप्शन 2 अरुंधति भट्टाचार्य, ऑप्शन 3 शिवकोत्री सिंह, ऑप्शन 4 नीना दाउलूरी हमारा सही उत्तर होगा, जो कि विकल्प 2 होगा, अरुंधति भट्टाचार्य। अभी कौन है? तो अभी डेनिस कुमार खारा है। ठीक है, बढ़ते हैं हमारे 73वें क्वेश्चन की तरफ। हमारा 73वां क्वेश्चन है, वर्ष 2013 में साहित्य क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार किसने प्रदान किया? हमारे ऑप्शन 1 एलिस मुनरो, ऑप्शन 2 रॉबर्ट सीलर, ऑप्शन 3 माइक्रट लेविट, ऑप्शन 4 मार्टिन कॉर्पलस हमारा सही उत्तर होगा, जो कि विकल्प 1 होगा, एलिस मुनरो। बढ़ते हैं हमारे 74वें क्वेश्चन की तरफ। और अभी हाल फिलहाल 2013 में किसी साहित्य के लिए नोबेल पुरस्कार मिला है? तो जॉन फॉसे को 2013 में नोबेल पुरस्कार मिला है साहित्य के लिए। और इन्हें ये कहाँ के हैं? तो ये नॉर्वे के हैं, और नाटकों और गद्य के लिए इन्हें साहित्य में नोबेल पुरस्कार मिल रहा है। बढ़ते हैं हमारे 74वें क्वेश्चन की तरफ। 74वां क्वेश्चन है, शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार निम्नलिखित में से किन कार्यों हेतु प्रदान किया जाता है? मेरा ऑप्शन 1 विश्व में मानवाधिकारों के संरक्षण हेतु, ऑप्शन 2 विज्ञान के विभिन्न शाखाओं में उल्लेखनीय योगदान हेतु, ऑप्शन 3 वरिष्ठ नागरिकों को सेवाएं प्रदान करने हेतु, ऑप्शन 4 मराठी भाषा की फिल्मों में श्रेष्ठ योगदान हेतु। तो हमारा सही उत्तर होगा, जो कि हमारा सही उत्तर होगा विकल्प 2 विज्ञान की विभिन्न शाखाओं में उल्लेखनीय योगदान हेतु। बढ़ते हैं हमारे 75वें क्वेश्चन की तरफ। हमारा 75वां क्वेश्चन है, अग्नि 5 क्या है? हमारे ऑप्शन 1 भारत द्वारा निर्मित सबसे बड़ा परमाणु बम, ऑप्शन 2 सतह से सतह पर मार करने वाली स्वदेशी मिसाइल, ऑप्शन 3 भारत में निर्मित भारी बम वर्षक विमान, ऑप्शन 4 भारत में निर्मित नई इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन हमारा सही उत्तर होगा, जो कि विकल्प 4 होगा, माफ कीजिएगा विकल्प 2 होगा, सतह से सतह पर मार करने वाली स्वदेशी मिसाइल। बढ़ते हैं हमारे 76वें क्वेश्चन की तरफ। 76वां क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में लायन सफारी कहाँ बन रहा है? हमारे ऑप्शन 1 एटा, ऑप्शन 2 ग्रेटर नोएडा, ऑप्शन 3 गोरखपुर, ऑप्शन 4 इटावा हमारे सही उत्तर होगा, जो कि विकल्प 4 होगा, इटावा में बन रहा है लायन सफारी। बढ़ते हैं हमारे 77वें क्वेश्चन की तरफ। 77वां क्वेश्चन है, फेलिन क्या है? हमारा ऑप्शन 1 यूनान का सबसे बड़ा लड़ाकू जहाज, ऑप्शन 2 मलेरिया की नई दवा, ऑप्शन 3 अक्टूबर 2013 में बंगाल की खाड़ी में उठा चक्रवात तूफान, ऑप्शन 4 विश्व में सबसे ऊंचाई पर स्थित नागरिक हवाई अड्डा हमारा सही उत्तर होगा, हमारा सही उत्तर होगा विकल्प 3 अक्टूबर 2013 में बंगाल की खाड़ी में उठा चक्रवाती तूफान, फेलिन। बढ़ते हैं हमारे 78वें क्वेश्चन की तरफ। 78वां क्वेश्चन है, ये किसका चिन्ह है? तो ये रूसी रूबल का चिन्ह है, या फिर इंडोनेशियाई रुपया का चिन्ह है, या फिर भारतीय रुपया का चिन्ह है, या फिर इनमें से किसी का भी नहीं चिन्ह है। तो किसका चिन्ह है आप सभी जानते हैं बढ़िया तरीके से कि भारतीय रुपया का चिन्ह है। ठीक है, बढ़ते हैं हमारे 79वें क्वेश्चन की तरफ। हमारा 79वां क्वेश्चन है, ताज एक्सप्रेस वे किन शहरों को जोड़ता है? मेरा ऑप्शन 1 आगरा लखनऊ, ऑप्शन 2 आगरा कन्नौज, ऑप्शन 3 आगरा ग्रेटर नोएडा, ऑप्शन 4 आगरा ग्वालियर हमारा सही उत्तर होगा, जो हमारा सही उत्तर होगा विकल्प 3 ग्रेटर नोएडा और आगरा को जोड़ता है ताज एक्सप्रेस वे। बढ़ते हैं हमारे 80वें और आज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा लास्ट क्वेश्चन है, लॉन टेनिस में किस जोड़ी ने 2013 यूएस डबल चैंपियनशिप जीता? हमारे ऑप्शन है महेश भूपति लेंडर पेस, ऑप्शन 2 माइकल ब्राउन और बॉब ब्रायन, ऑप्शन 3 लेंडर पेस और रेडिक स्टेपानेक, ऑप्शन 4 महेश भूपति माइक ब्रायन हमारा सही उत्तर होगा, हमारा सही उत्तर होगा विकल्प 3 लेंडर पेस और रेडिक स्टेपानेक। समझे? तो थैंक यू दोस्तों इस सेशन को देखने के लिए। ठीक है, और आप कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपने यहाँ तक अगर आपने वीडियो देखा है तो 80 में से कितने क्वेश्चंस आपके सही हुए। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। ठीक है, तब तक के लिए आप देखते रहिए द एग्जामिनर। बहुत बहुत धन्यवाद आपका वीडियो यहाँ तक देखने के लिए।